रहमान रहीम। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मुख्तलिफ वाक़यात के साथ हमारे अंदर की सफाई करते हैं। क्या करते हैं? हमारे अंदर की सफाई करते हैं, सोचे देते हैं। तो किस्सा बयान हो रहा था कि एक बंदा घर पहुंचा तो उसकी बीवी के पास उसका कोई आशना मौजूद था। उसने उसका पर्दा पोशी भी की, लेकिन बीवी से सवाल की तो उसने कहा कि भाई ये तो औरत है, मर्द नहीं है, लेकिन बड़े ऊंचे घराने की, इज्जत वाले घराने की। तो उन्होंने कहा फिर उनका तो हमारा जोड़ नहीं बनता। तो उसने कहा कि नहीं, जोड़ तो नहीं बनता, लेकिन ये लोग अच्छे हैं, हमारी बेटी का रिश्ता चाहते हैं। और औरत ने कहा कि वो लोग जहेज के तालब नहीं, वो तो पर्दा पोशी और नेकी के तलबगार है। अब बहाने बनाए जा रहे हैं, औरत बहाने बनाए जा रही है और वो सुन रहा है। ये ऐसे ही है कि अल्लाह ने सारा कुछ पता साडा, अभी फिर भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कहानियां करते हैं, पता अल्लाह ने सारा कुछ है साडा। और मेरे ख्याल से इस दुनिया में जो कोई खेल रहा है ना, वो अल्लाह से ही खेल रहा है, बंदों से नहीं खेल रहा। बंदे 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 नहीं, दरमियान में कोई है जो हम सबको देख रहा है, सुन रहा है, हमारे मामलात में। कई दफ़ा वैसे मैं गौर फिक्र करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला और बंदा, अल्लाह और बंदा, बंदे पर क्या जिम्मेदारी है और अल्लाह पर जिम्मेदारी क्या है? अल्लाह पर जिम्मेदारी बड़ी नहीं है, उसने रिज़्क़ देना है, उसने ईमान देना है, उसने सब कुछ देना है, अपने बंदे को हर नेमत से नवाजना है। अल्लाह पर जिम्मेदारी बड़ी है, बंदे पर जिम्मेदारी थोड़ी है। कैसे? अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे से काम लेना है, बंदा अपनी बंदगी में, अपनी औकात में रहे तो फिर बिल्कुल ठीक। जब अपनी औकात से बढ़ेगा, समझेगा कि मैं कुछ हूं, तब मरेगा। नंबर 2, बंदा जब कोई काम कर रहा होगा, उम्मीदें लगा ले कि ये काम होना चाहिए, रब उम्मीद तोड़ दे, मर्जी उसकी। इस पर भी उसे संभल कर रहना चाहिए कि मैं काम करने लगा हूं, ना हुआ तो कोई मसला नहीं, कि वो अल्लाह है, उसने तो उसे आजमाना है। इसलिए अल्लाह की जिम्मेदारी बड़ी है, बंदे की जिम्मेदारी छोटी है। बंदे पर इतनी जिम्मेदारी नहीं है जितनी अल्लाह पर है। और पूरी कायनात में एक ही हस्ती देने वाली है और लेने वाली है, और कोई नहीं है। बंदे ऐसे लड़ रहे हैं, बंदे ऐसे लड़ रहे हैं। अल्लाह के घर में कोई भी चला जाए, कोई बाहर नहीं निकालता। आपके घर में नहीं, अल्लाह के घर में, मस्जिद में कोई चला जाए, अल्लाह बाहर नहीं निकालता। दाखले फ्री हैं, जो मर्जी चला जाए, फ्री दाखला। फिर भी जाने से बंदे कतराते हैं। तो मस्जिद में आम सी बात लगती है, उसकी बंदगी करने से शर्माते हैं, आगे बढ़ने से डरते हैं। मालूम है जिम्मेदार अल्लाह ही है, उसे जो वादे कर रखे हैं अगर वो पूरे नहीं होने तो फिर कौन से होने? जो अल्लाह करीम ने वादे हमसे कर रखे हैं वो पूरे नहीं होने तो फिर और कौन से होने? माना कि उसने आजमाना है, तो डरना किस बात का है? डर लगे आजमा लेगा, ये जब होगा देखा जाएगा, चल तो सही, डरता क्यों है? चलें अब थोड़ा सा कोई चैनल चेंज कर लेते हैं। पीर की जिम्मेदारी क्या और मुरीद की जिम्मेदारी क्या है? पीर की जिम्मेदारी क्या है और मुरीद की जिम्मेदारी क्या है? जब तक जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होगा तो पीरी मुरीदी कैसे होगी? पीर और मुरीद, चलो मैं पीर की बात कर लेता हूं। पीर को करदार का तलवार होना चाहिए, करदार में बेदाग होना चाहिए, उस पर दागदार नहीं होना चाहिए, उस पर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं होने चाहिए। जैसे वो कहते ना, फासक फाजर ना हो,
गुनाह कबीरा करता ना हो और गुनाह सगीरा पर अड़ता ना हो, बेनमाजी ना हो, दीगर चीज़ें जितनी भी आती हैं फासक के ज़मरे में, झूठी गवाहियाँ ना देता हो, झूठ ना बोलता हो, सच बोलता हो। तो पीर की जिम्मेदारी क्या है और मुरीद की जिम्मेदारी क्या है? मुरीद की जिम्मेदारी कम है, पीर की ज्यादा है। पीर ने खुद को बदलना है ताकि वो बदल सके। उसने तो सिर्फ तल्लुक निभाना है, उसने सिर्फ तल्लुक निभाना है कि जो हुक्म है मैंने मानना है, और वो भी अपनी ताकत के मुताबिक। ये नहीं मैं कह रहा कि ज्यादा, उसकी ताकत के मुताबिक होगा, उसने मानना है। और अगर उसकी ताकत में ना माने कोई मसला नहीं। तो मैंने वो भेजा, कल अतवार है, महाना महफल होगी, भाई कोई जरूरत हो तो बकरे खरीदने होते छुट्टी। मैंने ये बात नहीं की कि भाई ये प्रायोरिटी बेहतर है कि आप इधर आए, मैंने नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? इसलिए कि मैंने खुद इजाजत दी। हमारे पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह जब किसी को वजीफा बताते थे ना कि ये कर लो, ये नहीं कहते थे इतना करना है, इस तरह करना है, ना किया तो ये आजादी, क्योंकि ना करेगा गुनहगार तो नहीं ना होगा। पीर हुक्म दे और मुरीद माने ना तो उसका मतलब है वो नाफरमान है, उसने मानी नहीं। तो जब उसने मानी नहीं तो फिर हमने आजादी दे दी। अब भी मैं डरता हूं कोई बात करते हुए, इसलिए कि जिम्मेदारी किसी पर ना पड़े और गुनहगार ना हो। पड़ जाएगी तो गुनहगार होना पड़ेगा, तो हम उस चीज से भी बचाने की कोशिश करते हैं। तो मुरीद और पीर का मामला मानने और ना मानने का है। जिसको पीर पर यकीन आ जाए वो सारी बातें मान लेता है, क्योंकि उसे मालूम है ये घाटे की बात करते नहीं। अगर इसको बदल देंगे, स्टाइल को बदल देंगे, तो जो हो रहा है ना माशरे में वही होगा। पीरी मुरीदी दम दरो तवीज़ आगे का नाम है। पीर जी मरन ते आना जे, जनाजा पढ़ाना जे, और की कहता महफलों से आना जे, और कोई काम नहीं जी। तुहाडा ही काम है साडी सलाह करन दा, तुसीं तलीम दिओ सानू, तुहाडा ही काम है सानू तलीम देन दा। इस बच्चे को स्कूल में दाखिल क्यों करवाया? इसकी तलीम के लिए। तरबियत नहीं होती वहां पर, तरबियत पीर करता है। माँ बाप चलो कर लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं। तो तरबियत पीर करता है और स्कूल में पढ़ाया जाता है। वैसे स्कूल के बच्चों को देखकर ही बच्चे खुद ब खुद भी सेट हो जाते हैं, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग करते रहते हैं। उनको मालूम होता है हम डिसेंट होना है, यही कपड़े पहन के आना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, डिसेंट हो जाते हैं। हम घर में पंजाबी भी बोल लेते हैं, लेकिन हमारे बच्चों ने पंजाबी कम बोली, उर्दू ही बोली है, तो ऑटोमेटिक ही ना वो चेंज हो जाता, माहौल चेंज हो जाता। तो अल्लाह की जिम्मेदारी और बंदे की जिम्मेदारी, अल्लाह की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। वो कहता मैं सोता ही नहीं हूं, सो जाए दुनिया खत्म। जैसे वो मुझे मूसा अलैहिस्सलाम तैयतों का किस्सा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तैयतों बसना, उन्होंने कहा या अल्लाह तुझे सोना, क्या मूसा कलीमुल्लाह इस अगर 2 बोतलें हाथ में पकड़, बस पकड़े रख, पकड़ी रखी। कुछ देर बाद ऊँग आई, बोतल गिर गई, टूट गई। अल्लाह करीम ने फरमाया अगर हम भी सो जाए तो यही होगा, ये सब कुछ टूट फूट जाएगा। इसलिए अल्लाह को नींद नहीं आती, आपके सोते हुए भी वो आपकी हिफाजत करता है। हमें वो छोड़ता नहीं है, हमने छोड़ा होता है। हम उससे दूर हैं, वो हमसे दूर नहीं है। ख्याली तौर पर हम उससे बहुत दूर हैं। उसे करीब करना मतलब यह है खुद को हमेशा मसरूफ रखना, खुद को हमेशा कैद रखना। तो गल भी गलत नहीं निकलनी, गल गलत निकले। तो अल्लाह की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। बंदे की जिम्मेदारी में तो बस हुक्म मानना है उसका। जब तक आप ये समझे तो मेरा कख नहीं, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तब तक आप अच्छे रहेंगे। जब आप मैं के चक्कर में गए मेरा 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 ये मेरा ये मेरा ये इंज करके गया, वे की बनया फिर तेरा, हम रोते रहो। मिसाल छोटी सी, असलम भाई के साथ वो लड़का रिजवान है, उसका हज का नहीं निकला, जैसे कईयों का नहीं निकला। अब उसे लोग पूछते हाँ भाई की बनया, हाँ भाई की बनया, उनकी नहीं सफाइयां पेश करनियां पै रही। क्यों पेश करनियां पै रही? बनया नहीं। अगर उसने पहले यार चले गए तो ठीक है, नहीं तो ना सही, हर कोई चीज हो जाती है, फिर कोई नहीं पूछता, क्यों पता लग गया इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। मैं खुद कहता हूं कि
जहाज में बैठना नहीं, वहां फिर जब तक सरकार के दर पर पहुंच ना जाए, यकीन ना करें कि आप पहुंच जाएंगे। कुछ भी हो सकता है, रास्ते में आपको उतार के वापस कर दें, कुछ भी हो सकता है। इसलिए लाजम नहीं कि आप वहां पर पहुंच जाए। इसलिए बुजुर्गों ने दीन ने समझाया था, मंजिल पर पहुंचना लाजम नहीं, मंजिल की तरफ चलना लाजम है। पहुंचना नहीं कि पहुंच जाएंगे, ना पहुंचे, चलना लाजम है, चलते जाए। इसलिए अल्लाह की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, हमारी जिम्मेदारी बहुत कम है। अगर हम ये लेक्चर देते हैं तो उसका मतलब यह है कि हम जिम्मेदारी पूरी करते हैं कि अल्लाह असी भी लोगों को ऐसा राह ते लाना है जिसमें हमें मजा आ रहा है, जो हमें पसंद है हम दूसरों के लिए पसंद करते हैं। आप ना पसंद करें वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि हालात के मुताबिक हर कोई बंदा देखता है कि मैं किस तरह साउंड रह सकता हूं, मुझे किस तरह बचत हो सकती है, उसकी अपनी मर्जी है। कोई लोग दाढ़ी नहीं रखते, उनकी अपनी मर्जी है, वो कहते नहीं रख सकते, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। हर एक की अपनी मर्जी, लेकिन पीर की मर्जी वही होगी, वो अपने किरदार में तलवार होगा, वो इधर उधर की बात नहीं करेगा, करप्टेड नहीं होगा, क्योंकि करप्शन करेगा तो काम खराब हो जाएगा। और अगर उस पर कोई इल्जाम लग जाए तो धोने वाला अल्लाह करीम होगा। वो इसलिए कि अल्लाह करीम उस दाग को धोएगा कि मेरे वली पर कोई दाग नहीं आ सकता, उसका दाग धोल दे। क्योंकि किरदार की मौत जो है ना बेटे, ईमान की मौत है। आपके किरदार पर दाग लग जाए तो यह ईमान की मौत है। फर्ज करें एक बंदा मुझे आकर कहे, यार रिजवान गालियां निकालता है। मैं कह यार मेरे सामने कभी गालियां निकाली, मैं कैसे कह दूं कि निकालता, लेकिन हो सकता हूं निकालता, मुझे तो नहीं मालूम, मेरे सामने नहीं निकाली। मैं तो इस बात की गारंटी दूंगा मेरे सामने उसने यार कभी गाली नहीं निकाली, मैं तो ये कहूंगा। लेकिन अगर वो निकालता है तो उसका मतलब है कि उसका किरदार पीठ पीछे ऐसा नहीं है, वो साबर शाकिर नहीं है, गुस्सा कर जाता है, वो ठीक नहीं है। और जो आप मेरे साथ चलते हैं, क्योंकि मैंने तो आप लोगों के साथ चलना होता है ना, मैं तो बहुत कम दूसरों के साथ चलता हूं ना, मेरा तो पाला ही नहीं पड़ता। मैं तो घर के अंदर कैद हूं या मरकज के अंदर कैद हूं, मैं इससे बाहर निकलना ही नहीं चाहता। बल्कि अगर मुझे घर वाले भी कहना कहीं जाना, मैं आप लोग चले जाए, मैं नहीं, मैं तो ठीक। मेरी कोशिश होती है कि कम से कम जरूरत के मुताबिक बाहर निकला जाए, ज्यादा जरूरत ही नहीं है। तो पीर की जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि वो जिम्मेदार है सबका कि मेरी वजह से तुम आगे बढ़ोगे, पीछे नहीं आओगे। तुम्हारे अंदर वो सच्चाई पैदा होगी जो हक होगी, दुनियादारी वाली नहीं होगी। आप पंडित और पीरों को ले लें, दोनों एक जैसे हैं, दोनों बस नजराने लेने वाले हैं, दोनों नजराने लेने वाले। यहूदी लोग ये थे ना, जब हजूर सल्लल्लाहु मबूस हुए, उनके भी नजराने बंद हो गए। उन्हें कहा मबूस हो गए, दम जरूरत ऐसी करने वाले हैं, पैसे तो ऐसी खाने पे हैं, ये आधे खाने पे हैं, क्या आना हमारे में नबी, हमारा में नबी आना। जब वो तशरीफ लाए तो सारे मुकर गए, उन्होंने रोटियां बंद होंगी पे। अबू जहल और की रोटियां बंद होती, सबकी रोटियां बंद होने के चक्कर में सारे मामलात होते हैं। अगर हम एक म्यार बनाएगा ना, कहते यार वो तो इंज नहीं करता, तुसी क्यों इंज कर दे पे हो, बेटे वो हमारे जैसा म्यार नहीं बना सकता। आप पीर के पास जाते हैं दुआ करवाने के लिए, पीर कहते तुम खुद क्यों नहीं करते, करो दुआ, पढ़ो नमाज करो, दुआ करो। जब मेरे हुक्म से करोगे तो कुछ ना कुछ तो बनेगा, मानो मेरी बात, करो दुआ, क्योंकि तुम मेरे हुक्म से कर रहे हो कि हमारे पीर ने कहा दुआ किया करो। क्योंकि जब इंसान पीर की मोहब्बत में होता है ना, मिसाल है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ले लेते हैं। बचपन में इम्तिहान लिया जा रहा है, सितारा देखा बहुत बड़ा है, लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, कहते ये मेरा रब है। उसके बाद चांद निकला, उससे भी बड़ा, क्या ये मेरा रब है। फिर सूरज निकला है, ये उससे भी बड़ा है, लोग उसकी पूजा कर, क्या ये मेरा रब है। जब वो भी डूब गया, कहते या अल्लाह मैं डूबने वाले तो जा चाहना, मैं तेरे वाले रुख कर लेना, तेरी मेहरबानी मैंने बचा। आप देखें कितनी बड़ी बात है कि दुनिया शिरक से भरी हुई है, और एक बच्चा जो है वो तलाश में है कि नहीं या अल्लाह मैं तेरे वाल रुख नहीं वजह तो हनीफा, ऐसे ही ना, वमा कान मिनल मुशरिकीन। तो वो क्या कहते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करने वालों में से, कि मैं अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहता हूं।
अल्लाह ने क्लियर कर दिया इस केस पे। अगला केस पड़ गया। अब केस क्या पड़ता है कि जवान है, लोग बुत परस्ती कर रहे हैं, कहते कैसे रोकूं इनको, ये गलत कर रहे हैं, किस तरह करूं। मेले का दिन आ गया, कहते चलिए मेले देते हैं। कहता इन्नी स्कीम, मैं तो बीमार है, तुसी जाओ। तो चले गए, सारा पिंड चला गया। इन्होंने फड़िया बसोला थोड़ा, जाके बुत तोड़ने शुरू कर दिए सारे। और उसके बाद बसोला एक बड़े बुत पर रख दिया, घर वापस आ गए। अब वो वापस आए तो उन्होंने कहा यार ये हमारे बुतों के साथ किया किसने। कहते कोई हो सकता है, रोकता है। उन्होंने बड़ा ने बुलाया, ए इब्राहिम तूने ये किया। मैं क्या तो कितना है, बड़े बुत ने कितना है, ए देखो थोड़ा उन्हें फड़िया जे, पूछो सो इनू किता तू कि नहीं किता तू। अब लाजवाब थे, कहा ये नहीं करते, बोलते नहीं है। कहते उनकी पूजा करते जो बोलते नहीं, सुनते नहीं, देते नहीं। एक थप्पड़ मारा। ये भी एक इम्तहान क्लियर किया आपने कि बदमाशी की सारे ने। दुनिया एक पासे खलोती है, ये इधर खलोते हैं तौहीद दे उत्ते, रस्ते के उत्ते कि मैं बुत्तां दी नहीं पूजा करनी। साडे नाल तो डर जांदा, पीर ने बददुआ देती तो की बनेगा। पीर ने इंज करता थे वो बुरी नजर लग जाती जे, वो बददुआ लग जाती। उन्हें कुछ लगता यार तौहीद परस्त बनो, तुहानू ही लगनी है। सिर्फ तब भी होगा कहता फकीर जब भी गिरा है ना, शरीयत की नाफरमानी से गिरा। फकीर जब भी गिरा है ना इस दुनिया में, शरीयत की नाफरमानी की वजह से गिरा। यानी बेनमाजी हो गया, जिस मामले में शरीयत ने जो हुक्म दिया नहीं माना, गिर गया। वो रोता खुद है, रोता खुद है, गिरा हुआ होता है ना, उसे मालूम नहीं होता और बताया भी जाए कहना बस ठीक है तुम चलो मैं ठीक। तो दुनिया ऐसी है कि वो कहते धक्का ला दो, मेरा काम आप ही कर दो, ताड़ी मेहरबानी, मैं नहीं करता। लेकिन जो मेरा दर्द है वो आपको नहीं है। अगर मेरे जो इनको दर्द है, तकलीफ है, उठते बैठते चलते, मुझे नहीं है। जो मुझे वो आपको नहीं है। हर एक की अलग अलग है। वो इसने भुगतनी अपनी, मैंने अपनी भुगतनी, वो मैं ले नहीं सकता। लेकिन अगर जुनून हो जाए, बंदा दीवाना हो जाए, वो महसूस नहीं होती, होती है पर महसूस नहीं होती, बंदा काम करता रहता। इसलिए जब इंसान अल्लाह ताला का हुक्म मानता रहता है ना, अगले मामला सीधे होते जाते हैं। ये नहीं हो सकता कि सीधे ना हो। सिर्फ हमारा काम है कुरान और सुन्नत को मानना, बस कुछ नहीं है काम। सिर्फ कुरान और सुन्नत को मानना है। जहां पर छोटी छोटी बात भी आदत की ना हमारे पास, हमने कहा हमने इसके मुताबिक चलना है। आपको सुननी जरूर पड़ेगी तो बड़ा नेक हो गए, सुन ले, फिर किहड़ी गल। तुहाडे हासे खेडे बंद हो जाने, तुसीं महफिलां च ना हस नहीं सकते, बाजारां च हस नहीं सकते, तुसीं कानून दे पाबंद हो जाओगे। तौहीद है चाहती, वो नहीं चाहती कि तुसीं इंज करके वो नहीं चाहती। उसका मतलब है तुहाडे कहके बंद हो जाए। तुसीं संजीदा होने चाहिए, तुहाडी बुरदबारी ते हिकमत और दनाई होनी चाहिए। तुहाडे हर वक्त विच तुसीं फैज़ देने वाले हो, तुसीं मजाक विच भी झूठ नहीं बोलना, तुसीं मजाक विच भी झूठ नहीं बोलना। देखो ना, छेड़छाड़ करना, मैं नहीं कहता व्हाट्सएप हर एक से छेड़छाड़ कर लेते हैं, उनका अपना शुगल होगा। ये शुगल वाला काम ही नहीं है, ये शुगल वाला काम ही नहीं है कि आप छेड़छाड़ कर लें। उससे अगली बात कुछ नहीं है, बंदे को बंदगी से काम है बस। ठीक है, मैं बहुत सी चीजों में कुछ सीखता रहता हूं, बहुत सी चीजों में बहुत कुछ सीखता रहता हूं बेटे, कि यार ये चीज अगर ऐसे है तो क्या फर्क पड़ता है, इसको ऐसे कर लेते हैं। मैं सीखता रहता हूं। तो अगर हम नहीं सीखेंगे तो आगे सिखाएंगे कैसे? हम नहीं सीखना और सिखाना है। तो जब सीखेंगे तो आगे सिखाएंगे, यार मैंने ऐसे किया तुम भी करके देख लो, मजा ना आए तो पैसे वापस। देखो हम बड़े संजीदा लोग हैं ना, हम पर तो जिम्मेदारी है ना, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है जिम्मेदारी, दाढ़ी रखनी जिम्मेदारी है, दस्तार बांधनी जिम्मेदारी। अगर कल को मैं भी दस्तार उतार के आ जाऊं तो आप क्या कहेंगे? आप तुसी कहोगे इजाजत मिल गई भाजी सानू, पीर साहब ने लाती तो साड़ी भी है, सानू की प्रॉब्लम? हमें तो रखनी पड़ेगी ना, प्रॉब्लम है हम पर लाजम होगी ना, हम पर लाजम। घर में जैसे मर्जी रहे, बोले तो इशू है,
मैं पुराने कपड़े पहन के रह लेता हूँ, पसीना आता है, मैं नहीं चाहता कि जल्दी जल्दी दूसरे कपड़े पहनने पड़े। मैं उन चक्करों में नहीं पड़ता, टाइम ज़ाया करने के चक्करों में पड़ता। कम से कम चीज़ खराब होनी चाहिए। घर में जो मर्जी स्टाइल से रह ले, कोई फर्क नहीं, लेकिन अब बाहर निकलना फिर आपको उसी दायरे में रहना है। क्योंकि घर में इंसान और होता है और बाहर कुछ और होता है। जैसे हज़रत इस्लाम घर में लेटे हुए हैं और यहाँ से वो कपड़ा उठा हुआ है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आया, ठीक है, अब उमर फारूक आया, ठीक है, उस्मान गनी आया था, करे कपड़ा कर लेता, कहते को फरिश्ते भी है आ कर देने यार, देख लिया। लेकिन घर में बंदा जैसे मर्जी हो सकता है, लेकिन बाहर कुछ और स्टाइल से हो सकता है। तो इसलिए अल्लाह की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तो तुसी उन्होंने पा के रखा को ना गल, रब ते गल पा के रखो, या अल्लाह मैनू चाहिए, या अल्लाह मैनू चाहिए, या अल्लाह मैनू कही जाया करो, की फर्क पैंदा है? नहीं, वो जिम्मेदार है ना। ताड़ी दुआ उन्हें सुननी है, रब कहता होया जो सुननी नहीं सुनता, रब सुनेगा, मंगो दे कोल देगा। ना मुमकिन भी मंग लो, की फर्क पैंदा है? बंदा हस सकता, उन्हें तो नहीं हसना ना तुहाडे ते। ना मुमकिन होता अपनी औकात तो ज्यादा मंग लेना, ऐ नहीं कि मैं नबी बन जावा, ऐसे ना होता, ठीक है। ना मुमकिन जो है साडे वास्ते वो भी मंग के देख लो, बड़ा मजा आएगा, क्योंकि देने वाला अल्लाह करीम, वो आपको दे देगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा, हो सकता है, मैं तो ये सोचता कि वो दे देगा, वो देखना चाहता होगा भाई काबिल भी है कि नहीं, और दे देगा, सुट तो नहीं देगा। मेरे पीर मुर्शिद फरमाते थे कि हमारे पास कोई आता है तो हम उसे फायदा देते हैं, फैज देते हैं, और वो जाते जाते नीचे फेंक देता है, और दिल इधर उधर गया हो गया। जैसे आप दर्द सुने और बाहर निकले कुछ और हो जाए, अपनी पहले वाली पर्सनैलिटी दे होते हैं, जब भाई चीज ही कोई नहीं आई, मैं 10 साल तक इंतजार करना, 10 साल तो पता लगता कि पप्पू यार उत्थे ही है, उन्हें तंग होकर छड़िया नहीं है। तो मैं कहा कोई बात नहीं, तुम अपनी जगह पर रहे, मैं अपनी जगह पर रहे, तू भी बाज नहीं आया तो मैं भी बाज नहीं आया। शैतान है ना, उसने कसम खा रखी है कि मैंने इन लोगों को गुमराह करना है, तो तुसी भी कसम खा लो ना कैसी गुमराह नहीं होना। कुछ तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ काम कर लो, उन्हें खाधी है ना कसम, अभी इज्जत ही का याला तेरी इज्जत की कसम है, तुसी भी कहो याला तेरी इज्जत की कसम है, हारांगे नहीं। उष्टे करिए ना, जिंदगी बहुत मुख्तसर और बड़ी मजेदार किस्म है, लड़न वाली जिंदगी। ये ना समझिएगा कि मेरी बातों का कुछ फायदा नहीं होता, फायदा जरूर होता है। मैं कोशिश हमेशा करता हूं कि आपको अपडेट करता रहूं, ठीक है ना, अपग्रेडेशन होनी चाहिए। अब आपने अपडेट होना है, ये नहीं होना, मेरा जज्बा जो है ना वो आपको बात समझाकर निकल जाएगा। तो जब आपको बात समझाकर निकल जाएगा तो फिर काम बन जाएगा। तो इसी बात मैं व्हाट्सएप को समझा रहा था, कोई बात हो रही थी, क्या बात हो रही थी, मैं कहा तुसी सानू अपने कोल आन ही नहीं देंदे। मैं कहा मैं जो कोई गल कहना, कहते साईं जी तुसी ते तुसी हो ना, तुसी ते तुसी हो। मैं कहा मैं साइड ते हो गया हूं, तुसी होर हो, मैनू अपने अंदर आन ही नहीं देंदे। और मैं कही जा रहा हूं या अल्लाह इस वजूद में नबी चाहिए, इस वजूद में नबी चाहिए। हम उन्हें अपने दिल में बिठाना चाहते हैं, असि उन्होंने बगैर रहना नहीं चाहते, हम उनको अपने दिल में बिठाना चाहते हैं ताकि हर वक्त और हर लम्हे जब भी कोई बात आए तो उनकी बात आए, हम उनको बिठाना चाहते, उसी कोल नेड़े नहीं लगन देंगे, करीब नहीं आने देते। इसलिए या नहीं साईं तुहाडा मामला हो रहा है, साडा हो रहा है, खुदी लैदगी कर ली ना, खुदी लैदगी कर ली, राजी हो, आसान काम है बेटे। लेकिन समझ नहीं ना, समझ नहीं आती कि यार ठीक है मैं भी इसी दुनिया में जो करके दिखा रहा हूं, तुमने भी वही करना है, जो तुम्हारे अंदर है निकालो तो सही। अगर मैं इसको नहीं यार बेटा तुमने अपने बाप के साथ ऐसे नहीं ऐसे बोलना है, इसको ऐसे समझाऊंगा, इसको समझ आएगी कैसे खेलना कैसे, ठीक है। लेकिन इसको जो ये खेलेगा उससे दीन बढ़ेगा, घर की लड़ाई खत्म हो, तो कैसे खेलना आता है।
मैं देखता रहता हूं, इसे खेलना आता है, ये करके लड़ाई खत्म करे। अगर ये दुनिया की मोहब्बत में करेगा तो लड़ाई खत्म नहीं होगी। हमारी लड़ाइयां खत्म इसलिए नहीं होती कि हम तरबियत नहीं कर रहे होते, हम तरबियत कर ही नहीं पा रहे होते, और हमारे अंदर यकीन पैदा हो गया होता है हालात नहीं बदलने, एंजी रहने ने साढ़े तो नहीं बदलते, वाकई नहीं बदलते। मेरे अंदर ये यकीन पैदा हो गया होता है कि बदल जाएंगे, नहीं तो मैं तो बदल जाऊंगा। मैं आपके सामने हूं ना, कोशिश करता रहता हूं कि कुछ ना कुछ काम होते जाए, और आप सबके सामने करता हूं, कहकर करता हूं, मिशन बनाकर करता हूं कि ये करना है आपने। वैसे तो मैं कई काम ऐसे करता हूं बताते नहीं हूं, बताने बंद कर दिए, छोड़ दिया वो बताना, क्या करने लगा, क्योंकि जरूरत नहीं ना। आप समझिए, पहले मैं बताता था, मैं सोचता समझ जरूरत ही नहीं है, जरूरत होगी बता देंगे, नहीं तो रहने दें, क्या फर्क पड़ता। सफाइयां देने की जरूरत है सानू, वैसे सफाइयां देते रहिए, छोड़ो बुरा, जिन्हें समझ आएगी अपने समझ लेगा। अच्छा, बातें कहीं से कहीं निकल गई। अल्लाह की जिम्मेदारी बड़ी है, हमारी बहुत छोटी। ऐसे बात दिल लाना देना, वक्ती तौर पर दुनिया में मरने से पहले पहले दिल उधर लाना, वो को राजी हो ना, वो साढ़े को राजी है, तो तू राजी है, हम राजी नहीं है, वो हमसे राजी है, वो हमसे नाराज कोई नहीं है। सही, देखिए हमारे घर बच्चा पैदा हो, बेटा हो बेटी हो, हमारे अंदर एक मुस्कान से पैदा होती है, मोहब्बत पैदा होती है, ठीक है ना। उसके घर में बेटी है युसरा, जान है घर की, क्यों, औलाद है, औलाद की भी औलाद हो जाती है ना, वो भी हमारी जान होती है, औलाद की औलाद है, वो अल्लाह है, उसे हमसे कोई प्यार नहीं होगा। आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उसको कोई प्यार नहीं अपने बंदों से होगा। हम उससे बाहर नहीं निकल सकते कि बाहर खेलना, नहीं यार, ओदे नाल खेलना है। ये जिंदगी मस्त होने का नाम, उसके नाम पर, जब तक मस्त नहीं होगे मजा नहीं आएगा। माना काफर ज्यादा होते हैं, मुनकर ज्यादा होते हैं, इनकारी ज्यादा होते हैं। अभी व्हाट्सएप मुझे कह रहे कि क्या कहते हैं भाई, ये शिद्दत पसंदी लोगों में बहुत है, शिद्दत पसंदी। मैं क्या इस्लाम है शिद्दत पसंदी का नाम? मैं क्या 3 आइमा कराम ने कहा जो नमाज नहीं पढ़ता कत्ल कर दो, एक ने कहा कैद कर दो, शिद्दत पसंदी है। कुरान फरमाता है वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, बाकी मसला नमाज कायम करो, मुशरिकों में से ना हो, तो शिद्दत पसंदी है। नबी करीम ने फरमाया बंदे और नमाज यही फर्क है, वरना काफर है, शिद्दत पसंदी। मैं क्या दाढ़ी रखना शिद्दत पसंदी, फर्ज वाजिब पूरे करने शिद्दत पसंदी, है ही शिद्दत पसंदी। ईमान नाम ही शिद्दत का, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार व रहमाउ बैनहुम, गर्दन काट दो, शिद्दत पसंदी। तो शिद्दत ही ना हो तो काम कैसे बनेगा? शिद्दत ही है, आपकी शिद्दत, आपका जज्बा ही आपको आगे लेकर जाएगा। शिद्दत पसंदी वो तो हम तो खुद कहते हैं कि ठीक है, जिस तरह कोई चलता है चलता जाए, हम भी चलते जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन बात समझने वाली वही है कि अभी हमने कुछ करना है। अल्लाह ताला बहुत जिम्मेदार है, आप उसकी जिम्मेदारी में आते हैं। खुश हो, खुश हो तो जिम्मेदारी चो बाहर नहीं है। जब उसकी जिम्मेदारी में हो बात खत्म हो गई, वो जिम्मेदार है ताड़ा। तो मनो ना मनो थोड़ी मर्जी, ला ला तदबीर कर लो, हिकमत लड़ा लो, दराइयां लड़ा लो, की फर्क पैंदा। लेकिन तुसी ओदी जिम्मेदारी च हो, तुसी ओदी पनाह च हो। टोटल ओवरऑल हम लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एहसास करने वाले लोग में से, ठीक है। चाहे वो 1% हो, 100% नहीं मैं कहता, 1% भी हो, हम ख्याल जरूर करते हैं। ये नहीं कहते कि गिरा हुआ तो गिरा हुआ निकल जाए। हम अपनों का भला करने वाले लोग हैं, अपनों को साथ लेकर चलने वाले लोग, एहसास करने वाले लोग, ठीक है ना। तो इस लिहाज से हम समझ ले, हम भी जिम्मेदार हैं कि गलत प्रोवाइड नहीं करनी, कोई चीज ठीक करनी है। गलत का मतलब होगा
कि हमने उसे रहनुमाई गलत कर दी, ना ना ना, डर लगता है कि किसी की गलत रहनुमाई कर दी। तो अल्लाह हमें समझता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह या रहमान सब्बितना लल ईमान। आमीन रहमतिका या